हाँ जी भाई साहब, वेलकम बैक अगेन इन द सेकेंड लेक्चर। आज का जो सेकेंड लेक्चर है उसी को, इस सवाल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी, राइट। सो फाइन, देखिए अब पहली बात, ये जो क्वेश्चंस हैं वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे, देखिए ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, फंक्शन चैप्टर में होता है एफ ए से बी में डिफाइन है, ठीक है। ए से बी में डिफाइन है मतलब ये वाला जो बंदा है वो इस क्वेश्चन का डोमेन है। डोमेन है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को यहां से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, करेक्ट। और ये इसका कोडोमेन है। कोडोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर। तो मैं इसे एक बार मिटा दे रहा हूं। ये नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। ऑप्शंस मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं पहले। इसको fx, इस क्वेश्चन में से पहले fx निकालते हैं। हमारा fx अगर नहीं निकलेगा ना तो हमारा काम नहीं होगा। तो पहला हमारा जो मॉरल ड्यूटी है ना वो fx को सॉल्व करना है, fx यहां से निकाल के लाना है। चलिए निकाला जाएगा, चलिए। सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। fx बराबर करेक्ट। सो एक सेकंड में देख लेता हूं मेरा वीडियो तो चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। अरे बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन वीडियो, कई बार 2 घंटे का वीडियो शूट कर लिया, देखते ही नहीं है और उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं होती है। बहुत सारी तकलीफ झेलनी पड़ती है इस केस में। पता ही नहीं चलता है कि बाद में देखते हैं कि इस वीडियो में तो आवाज़ ही नहीं आ रही है और एकदम खूब चिल्ला के उसको पढ़ाया गया और फिर दोबारा वीडियो बनाया गया। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें में, राइट। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज़ों को सीखेंगे हम लोग भी। और हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब हम ऑफलाइन मोड में वापस आएँ। खैर जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसको एक बार यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। सो पहले तो एक काम करो, इसको भाई मल्टीप्लाई कराओ। कराते मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट से ये बंदा पूरा मल्टीप्लाई है तो क्या लिखा हुआ भाई जरा बताना। तो ये हो जाएगा 2x³ cos स्क्वायर x प्लस 6 दूनी ना 6 ये आएगा ना, सो 6x² cos स्क्वायर x इंटू 10x माइनस, इधर में आएगा तो ये लिखेंगे 2x³ और ये आएगा tan स्क्वायर x इंटू, तो ये आएगा cos स्क्वायर x। एक बार फिर से 2x³ इंटू cos स्क्वायर x प्लस 6x² cos स्क्वायर x 10x माइनस 2x³ cos स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, करेक्ट। गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहता है साइन कोस में बदल लो इसको, क्योंकि हमें 10 से वैसे भी डर लगता है, क्योंकि आपके डोमेन में भी दिया हुआ है कि एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। fx बराबर ये 2x³ इंटू cos स्क्वायर x, ये तो बेचारा cos में ही है, ये तो बेचारा cos में ही है, सही है ना भाई। अच्छा इसको लिखा हमने तो ये कितना देगा भाई 6x² साइन बाई cos, एक cos से cos कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा sin x इंटू cos x, ठीक है। माइनस 2x³ साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, तो ओनली साइन स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक है ना भाई। कैसे एक बार चेक कर लो। साइन स्क्वायर x, tan स्क्वायर x था तो साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा, ऊपर में बचेगा साइन स्क्वायर x। सो नाउ इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x हो गया। ये हो गया 2x³ cos 2x। फिर इसमें से sin x cos x दिखाई दिया तो 6 को 6 में से 2 उधार मांग लिया तो ये आ जाएगा 3x² sin 2x। ये मेरा fx है और हर जगह इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो मैं एक बार ब्रैकेट और यहां dx लिख दे रहा हूं और ब्रैकेट और इंटीग्रेशन का सिंबल और यहां dx लिख दे रहा हूं और यहां भी इंटीग्रेशन सिंबल और ब्रैकेट लिख दे रहा हूं dx। देखिए 2 फंक्शन है, या तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले जाओ
और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक काम करते हैं ना, हम किसी एक में आईबीपी लगाते हैं, क्या पता कि दूसरा उससे कट जाए। इसे हम कैंसिलेशन, इंटीग्रेशन यूजिंग कैंसिलेशन मेथड कहते हैं। जब भी इस टाइप का सिचुएशन होता है, क्योंकि यहाँ 2x क्यूब है और यहाँ 3x स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये साइन 2x है और ये कितना है, cos 2x है, तो साइन कॉस कॉस साइन बदलता है, ठीक है ना, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है वो 3x स्क्वायर भी होता है। सो मे बी कुछ कैंसिलेशन वगैरह होता है, तो किसी एक पार्ट में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइए। एक काम करते हैं, इसी में हम आईबीपी लगा देते हैं। इसको क्या ले लें भाई, इन दोनों का जानते हैं हम लोग, तो वैनिश किसका होगा, वैनिश किसका होगा, तो वैनिश तो इसी का होगा। तो हमने इसको क्या ले लिया, फर्स्ट, और इसे क्या ले लिया, तो सेकंड। इसको एज इट इज रहने दिया, इंटीग्रेशन इसका चलने दिया, अलग अलग कर दे रहे हैं हम इसको। सो fx बराबर फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, 2x क्यूब ऐसा कैसा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना, तो वो sin 2x बाई कितना, तो 2, सही है ना, माइनस, और इधर आएगा sin 2x बाई कितना 2, ये तो इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर dx आ गया। सो नाउ ये तो हो गया भाई, प्लस इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर ये वाला पार्ट, और ये बन जाएगा sin 2x dx। सो अगर आप ध्यान से देखें, 2 3 कितना 6, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया ना, इसे कहते हैं कैंसिलेशन, इंटीग्रेशन यूजिंग कैंसिलेशन मेथड। मतलब एक पोर्शन में आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो, दूसरा में भी प्लस माइनस के कारण वो कट पीट सकता है। सो बस खेल ही खत्म हो गया, इसको यहां से हटा दिया, तो मेरा फाइनल इस क्वेश्चन में fx कितना आ गया, तो हो गया x क्यूब कितना, sin 2x आ गया, x क्यूब इंटू साइन 2x हो गया। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन था कि वो इवन ऑड की बात कर रहा था, तो मैं यहां पर बात करूं, दिस इज x क्यूब इंटू साइन 2x। ये फंक्शन कैसा, तो ये ऑड है, ये भी कैसा, ऑड है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, दोनों ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि यहां भी नेगेटिव क्रिएट होगा, यहां भी नेगेटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव नेगेटिव कितना, पॉजिटिव। तो ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए x को मैं -x से रिप्लेस कर दूं इस केस में, तो f ऑफ -x बराबर, यहां पे भी नेगेटिव आएगा, ये साइन माइनस थीटा भी नेगेटिव होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन पे, दैट मीन्स कितना, fx। और दिस इज द कहानी ऑफ व्हाट, इवन फंक्शन। ये मेरे इवन फंक्शन की कहानी है। तो पहला पार्ट के क्या ऑप्शंस थे, आई डोंट नो, पहले पार्ट के जो भी ऑप्शन होंगे उसमें शायद एक अगर इवन का अगर ऑप्शन है तो हमारा तो काम हो गया, इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो आंसर उसमें ए था, तो ए, ठीक है। ऑड और ऑड का प्रोडक्ट कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। भाई कुछ कोई महाभारत नहीं है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो बस फंक्शन आ गया तब तो बस तीर मार ही देंगे, हम लोग को तीर बहुत जल्दी जल्दी मारने आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं उसका दूसरा पार्ट का, जो उसका ट्रिग्नोमेट्री, आपने इसको उतार लिया होगा शायद। अब हमारे पास जो फंक्शन आया x क्यूब इंटू साइन 2x, कौन सा आया, x क्यूब इंटू साइन 2x लिया, x क्यूब इंटू साइन 2x। सेकेंड पार्ट का नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए बंदे को। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या था, fx बराबर x क्यूब था शायद, जहां तक मुझे लगता है fx बराबर x क्यूब था। नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था fx बराबर x क्यूब का, और किस इंटरवल में x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में चाहिए, 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। कौन सी इक्वेशन का चाहिए, fx बराबर x क्यूब का, कौन सी इक्वेशन का, तो आपके पास fx क्या आया था, तो fx आया था मेरे पास शायद x क्यूब साइन 2x आया था, fx बराबर x क्यूब साइन 2x आया था। तो बराबर कर दो दोनों को, x क्यूब साइन 2x, इन दोनों के ये वाला पार्ट बराबर, तो ये भी बराबर होगा ना, तो ये साइन 2x बराबर कितना, तो x क्यूब,
एक्स क्यूब बाहर ले आओ, साइन 2x, है ना, सॉरी इधर ले आते हैं ना इसको, एक्स क्यूब साइन 2x माइनस एक्स क्यूब बराबर शायद 0 आ गया। कितना कॉमन आ रहा है? तो एक्स क्यूब आ रहा है। क्या बच जाएगा? साइन 2x माइनस कितना 1 बराबर 0। एक तो x बराबर 0 दिख रहा है, दिख भी रहा है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब को सेटिस्फाई करने वाला x बराबर 0 है, हाँ कर रहा भाई, x बराबर 0। दूसरा साइन 2x बराबर कितना 1। तो हम लोग एक फंडा जानते हैं, क्या जानते हैं आप? टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स बराबर जी एक्स, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ, फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ of fx and gx, fx and gx in same plane, in same plane। उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर टोटल नंबर ऑफ झगड़ा, टोटल नंबर ऑफ झगड़ा मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट आईपी, झगड़ा। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है यार, आप साइन 2x का ग्राफ बना सकते हो। ये साइन x का ग्राफ तो आता ही है आपको, और जहां जहां वो एक्स एक्सिस को काटेगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? तो 2 से। तो बताइए ना भाई, साइन x का ग्राफ बना लीजिए 0 से 2 पाई के बीच में। लेट अस चेक। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, और ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है। अब मुझे बताओ, साइन 2x का आपको ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? साइन 2x का ग्राफ बनाना। तो अगर आपको साइन 2x का ग्राफ बनाना ना, तो जो भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपने लिखा है उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो वो 2 पाई हो गया। मतलब हमको इतना ग्राफ चाहिए। अब बगल में कौन है? तो y बराबर 1 है। यहां पर एक आदमी एफ एक्स कौन है भाई? तो वो साइन 2x है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जी एक्स कौन है भाई यहां पे? तो वो 1 है। तो y बराबर 1 कहां मिलता है? तो बोले यहां मिलेगा। ठीक है, आपको तो यहीं तक ही ग्राफ बनाना है, इसके आगे नहीं जाना है। तो ये बताओ, इन दोनों के बीच कितना झगड़ा? 1। तो यहां से कितना सॉल्यूशन मिला? 2। यहां से कितना सॉल्यूशन मिला? 1। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर इज व्हाट? 3 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे, जो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मेरी एक राय, मेरी एक सलाह आप लोगों के लिए, बोलो सर बताइए कौन सी सलाह, कौन सी राय? देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इट्स ए बेवफा टॉपिक। आप ऐसा कोई सॉल्यूशन मत ले लीजिए जो उसके डोमेन में नहीं आ रहा है, जो उसके डोमेन में नहीं आ रहा है। तो x बराबर 0 तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में π/2 और 3π/2, π/2 और 3π/2 पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 10 को। π/2 तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं, ये तो π/4 समथिंग दिखाई दे रहा है, और ये इन दोनों के बीच आ रहा है, तो ये पाई प्लस π/4 होगा। तो 5π/4 और π/4 पे तो बंदे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में शायद 10 to x नहीं था। क्या कहा मैंने? शायद 10 to x नहीं था। मेरी बात समझिए ध्यान से बच्चा, ये जो आंसर आएगा ये एक आंसर है π/4। अगर आपसे पूछे ना कि कौन कौन थे, तो एक तो 0 था, एक π/4 था, और एक ये पाई हो गया ना, तो ये पाई प्लस π/4 हो गया।
क्या हो गया भाई, पाई प्लस पाई बाई 4। तो इसको भी, इसका भी डोमेन इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी आंसर या कोई भी सॉल्यूशन हम क्वेश्चंस के डोमेन के बाहर से नहीं ले सकते, हमको आंसर उसके डोमेन के अंदर ही देना होगा। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन? देयर आर 3 सॉल्यूशंस। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन, तो एक तो 0, एक पाई बाई 4 और एक पाई प्लस पाई बाई 4। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमने ये थ्योरी भी देख ली। वैसे ये बच्चा, बहुत सारा बच्चा है, थ्योरी जानता भी है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, या कितनी बार एक दूसरे को टच या फिर कट कर रहे हैं, कौन? fx एंड gx। तो प्लीज नोट इट डाउन। सो दिस इज द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ दिस एडवांस जेई प्रॉब्लम, पैसेज टाइप का जो प्रॉब्लम था, जिसमें आपने किसका इस्तेमाल किया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसमें हमने एक और चीज सीखी कि भाई अगर दो फंक्शन एक जैसे टाइप के दिख रहे हैं, एक जैसे होंगे तो बात अलग ही हो जाएगी ना, एक जैसी जात के दिख रहे हैं, तो वहां पर इंटीग्रेशन यूजिंग कैंसिलेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप दोनों में क्यों लगा रहे हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? क्योंकि वो लास्ट में भी जाके कटेगा। तो भैया समय बचाइए ना, वक्त बचाइए, क्योंकि अगर आप वक्त बचाएंगे तो आप आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज जल्दी से कॉपी करिए, छापिए, इसको उतारिए आप। सो आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रेणी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसे उतार लिया आप लोगों ने। Now we take next problem on it। हम लोग इसमें और प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, और भी इसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम ली जाए। चलिए एक और गुड प्रॉब्लम लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, मतलब एक से ज्यादा आंसर होंगे। क्या होंगे बाबू? एक से ज्यादा आंसर होंगे। सो लेट, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। लेट इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू sec क्यूब एक्स, सॉरी sec क्यूब एक्स dx बराबर 1/2 डब्बा, मतलब ब्रैकेट, सॉरी, x इंटू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के, देन ए ऑप्शन है क्वेश्चन का, वो ये है एफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू -1 से 1 ओपन इंटरवल, बी जी एक्स बराबर साइन एक्स हैज 6 सॉल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू -π से 2π। ठीक है। सी ऑप्शन g डैश x बराबर एफ एक्स फॉर x बिलोंग्स टू r। डी ऑप्शन एफ एक्स बराबर जी एक्स, एफ एक्स बराबर जी एक्स हैज नो सॉल्यूशन, एफ एक्स बराबर जी एक्स हैज नो सॉल्यूशन। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है
सही है ना। ये मेरे पास क्या है भाई, क्वेश्चंस आया। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये एफ एक्स जी एक्स अल्टीमेटली हमें निकालना पड़ेगा और तभी जाके ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा। तो ये समझिए आप, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक खासियत होती है कि आपको दिया गया क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, कि किसी ऑप्शन से भी कोई ऑप्शन सॉल्व हो रहा है तो वो भी आंसर माना जाता है। मैं आपको बता देता हूं, आईआईटी जेईई एडवांस में ऐसा होता है। कैसा होता है कि ऑप्शन से भी ऑप्शन लाया जाता है। ठीक, क्या पता कोई ऑप्शन सिंप्लीफाई हो रहा हो वगैरह वगैरह। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, सही है ना भाई। चलिए ओके। सो यहां पर भी हमें इस सवाल की शकल देख के दिख रहा है कि फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन। तो यार कुछ ऐसा कर कमाल कि आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना, सही है। तो भाई सबसे पहले सोचे कैसे मालिक, तो बोले एक साइन एक्स है, एक सेक क्यूब एक्स है। तो यार पहले तो मेरा फंडा सोचो, गोल्डन रूल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सोचो। साइन कॉस में बनाओ, बच्चे को बना लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है ना। तो एक काम करते हैं यार, सेक क्यूब है सॉरी, तो इसे एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर 1 + tan स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। अच्छा एक नीचे ले, अरे हो गया ना यार, इसका एक सेक उधार ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे 1/sin कितना हो गया, तो कॉस हो गया। सॉरी यहां एक सेक था तो सेक हो गया 1/cos, तो हो गया ना dx। इंटीग्रेशन x एज इट इज, साइन बाई कॉस कितना, तो tan x, सेक स्क्वायर एक्स ऐसा कैसा dx। देखिए देखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मारे जाओगे यार। tan x को अगर मैं t मान लूं, tan x को अगर मैं क्या मान लूं, t मान लूं, तो आप इस वाले पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अलग से अपने पास रख सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा तो देख लेते हैं उसको। तो इसका मतलब इसको क्या मान लें भाई, फर्स्ट मान लें, और इसको क्या मान लें, तो सेकंड मान लें। क्योंकि फर्स्ट मानेंगे तो x का डिफरेंशिएशन फास्टली वैनिश हो जाएगा और हमें जल्दी से आंसर मिल जाएगा। सही है ना भाई। तो एक काम करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। बोले कहां करोगे ये बताओ। तो भाई मेरे पास तो जहां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहीं करूंगा, ठीक है। बाद में इतने पोर्शन को मैं एक बार मिटा देता हूं, ऑप्शंस में मिटा नहीं रहा, सही है। तो हम बगल में पहले बाई पार्ट्स लगाएंगे तो हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहां अलग से इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं। मान लो कि इसका नाम I1 है, कौन है ये, tan x है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx है। tan x को t माना, tan x को क्या माना रे बाबा, t। तो ये कितना हो गया बोलो ना जल्दी से, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया ना। अलग से कर लिया इसका, तो सेक स्क्वायर एक्स dx को dt लिख दिया। तो I1 बराबर कितना, इसे t माना था, t dt हो गया। और t का कितना हो गया, तो बोले t²/2 + c फॉर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। t कौन था, तो ये tan स्क्वायर x/2 + c है। ले ले भाई लला। तो मतलब इसका अगर आप IBP लगाओगे तो ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट रख दूंगा। क्या रख दोगे, tan स्क्वायर x/2। तो मैंने यहां लिखा भाई क्या, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP। बड़ा अच्छा सवाल है यार, मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका दिल, और आप गार्डन गार्डन करना है, ठीक है ना। अभी मैं कराने लगा हूं, प्रॉब्लम में कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो पढ़ते जाइए, ठीक है। चलो IBP, I बराबर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, बोले कितना, बोले ये tan स्क्वायर x/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, और ये कौन, तो बोले tan स्क्वायर x/2 और ये dx। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। किसका फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो I बराबर बोल बाबा,
तो x बाई 2, ये आ गया tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2। अच्छा बताओ, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना आप? tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? नहीं जानते? नहीं जानते तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये कितना बोलो? x बाई 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। सो ये x बाई 2 और ये tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? तो बोले tan x। इसका इंटीग्रेशन कितना? तो माइनस x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C4, वही हमारा कौन? चंडीगढ़। सो अब मैं ये मोहल्ला मिटाऊंगा क्योंकि मैंने उसका इंटीग्रेशन लिख लिया था। अब मैं इस वाले आई को, जो मेरे को दिया गया पैटर्न है, उस फॉर्म में लाऊंगा। पैटर्न क्वेश्चन ने दिया मुझे gx, fx वगैरह वगैरह, तो मैं उस पैटर्न में उसको लेके आऊंगा। सही बात है ना बेटा? चलो, क्या था मेरा पैटर्न? एक बार इसको पहले मिटा दे रहे हैं, इस वाले मोहल्ले को यहां से मिटा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन करना मतलब अलग से पहले हम लोगों ने कर लिया था, सिखाया क्या था, ये तो आता ही आपको। ओह चलो भाई, कौन था? तो एक काम करो ना, कुछ आ रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? एक्स का टर्म दिख रहा है? नहीं? अच्छा, उसका पहले पैटर्न देखो क्या था, उस पैटर्न में लाते हैं इसको, उस पैटर्न में लाते हैं। क्या था मेरा पैटर्न इसका? क्या था इसका? मेरा पैटर्न था क्या, ये बताओ आप। पैटर्न था बराबर इस आई बराबर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आई मतलब वो क्वेश्चन है ओरिजिनली, 1/2 ब्रैकेट x इंटू एफ एक्स था माइनस gx था और प्लस k था। k मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, उसे तो गोली मारो आप, k का तो कहीं रोल है नहीं ना इसमें, नहीं है। 1/2 x इंटू एफ एक्स था, x इंटू क्या था? एफ एक्स था। तो एक काम करते हैं ना भाई, एक काम करते हैं, अब मैं वो उधर वाला भी मिटाऊंगा, क्योंकि यार बोर्ड में स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, उतार लीजिए बेटा इसको, इसे छाप लीजिए क्या किया मैंने, यहां तक मैं इसे मिटा दूंगा। खैर, अब क्या करें? तो सीधा सीधा है कि भाई x के साथ एफ एक्स आना चाहिए, तो x कॉमन ले लो और क्या, इसको इसके साथ बिठा दो, तो ये प्लस x/2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? i बराबर, इस मोहल्ले को ऊपर लिख रहा हूं, x कॉमन ले लिया मैंने, या x/2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना यार, ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ सही बात है। और माइनस कितना? ये वाला टर्म आ जाएगा, माइनस 1/2 tan x, दिख रहा होगा शायद आपको, और प्लस c या फिर k, जो भी आप लिखना चाहते हैं, c लिख दिया। सो व्हाट? 1/2 है, x को अंदर ले गया, तो मेरा x अंदर ले गया, तो एफ एक्स कौन है? यहां कंपेयर कर दिया, एफ एक्स इज व्हाट? तो वो तो sec स्क्वायर एक्स है, और 1/2 बाहर लिया हुआ है, तो gx कौन है? तो gx यहां पर tan x है। ये लो भाई, आइडेंटिफाई मैंने कर दिया आपको, एफ एक्स भी आ गया, gx भी आ गया। अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं। हाँ एफ एक्स, ए ऑप्शन देखा, एफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1। हाँ सही बात है ना यार, sec स्क्वायर एक्स की जो रेंज होती है ना, sec स्क्वायर एक्स, ये sec स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो किसके बिलोंग करता है भाई? 0 से लेकर इंफिनिटी। sec स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। पक्का 0 होती है? गलत बात, 0 नहीं होती, 1 होती है। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर एक्स, sec जो ग्राफ बनता है ना, वो उल्टा बनता है, किसका? cos का।
तो वो 1 वाले ब्लॉक्स हैं वो वही ऊपर खुल जाते हैं और फिर सारे ऊपर की तरफ ही हो जाते हैं। तो मिनिमम वैल्यू 0 ना होगी, कितनी होगी? 1 होगी। तो हाँ, अभी तक के रुझानों से पता चला ए आंसर है। gx बराबर sin x हैज 6 सॉल्यूशन फॉर दिस इंटरवल, निकालना पड़ेगा। g डैश x बराबर fx। हाँ 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 हाँ, कैसे? बोले g डैश x निकालो, tan x का डिफरेंशिएशन कितना? तो बोले sec स्क्वायर x, और ये बराबर ये बोल रहा है, हाँ है भाई है, तो c भी आंसर है, c भी आंसर है। और d क्या है? fx बराबर gx हैज नो सॉल्यूशन, fx बराबर gx हैज नो सॉल्यूशन। कौन? fx बराबर gx हैज नो सॉल्यूशन। तो b और d को चेक करना पड़ेगा, दोनों सवाल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का है। तो लेट अस चेक करेंगे भाई, चेक। और क्या, इसे उतार लीजिए, ये मेरा इंटीग्रेशन किया गया था और इसे उतार लीजिए आप। तो अभी तक हमारा आंसर आ गया a और c। अभी जो बात बाकी है वो किसकी है भाई? b और d की है। तो एक काम करते ना, यहां तक का ब्लॉक को बंद करो यार। ठीक, आगे आते हैं। fx बराबर gx सोल्व कर लेंगे पहले, ठीक है? मुझे लगता है d बहुत जल्दी होगा। fx बराबर sec स्क्वायर x है, fx बराबर sec स्क्वायर x है। fx जो है वो बिलोंग करेगा, sec स्क्वायर x जो बिलोंग करेगा वो 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। और जो tan x है ना यार, tan x बिलोंग करेगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी करेगा। सही है? तो अगर मान लो इन दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, sec स्क्वायर x बराबर tan x, तो sec स्क्वायर x बराबर tan x किया। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर tan x। तो ये मिलेगा tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें? tan में। तो इसकी शक्ल से दिख रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो नेगेटिव है, d नेगेटिव है और इसका a पॉजिटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और जब भी हमारे पास इस टाइप की घटना होती है ना हमारी जिंदगी में, तो इन भाई साहब को क्या कर दो? उड़ा दो। और अगर आपने उड़ा दिया तो यहां पर मैं हमेशा क्या लिखता हूं? 1 बराबर कितना? 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर बोल रहे छोटू, बोलो जब 5। ले भाई, डी भी आंसर है, डी भी आंसर है। इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है। और तो फिर जब भी इस टाइप का होता है तो उस क्वाड्रेटिक को वहां से उड़ा दिया जाता है। और क्योंकि 10x का रेंज जो वो r है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो यार कहां से होंगे यार? डी तो नेगेटिव आ रहा ना, तो इसे उड़ा दिया। उड़ा के बाद में क्या रखा? 1, और इधर तो 0 था ही। 1 बराबर 0, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू कितना? 5। नो सॉल्यूशन इज ए करेक्ट आंसर, डी ये भी आ गया। अब हमारा जो मेन मकसद बच गया ना, वो कौन सा बच गया भाई? बी फॉर बॉम्बे बच गया। बच गया कैसे? सॉल्व करेंगे, क्या पता चारों आंसर हो जाए। सो अभी आप इसे उतार लो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए क्योंकि gx बराबर sin x है। gx बराबर sin x है, मतलब 10x बराबर sin x है। और वो कह रहा है 6 सॉल्यूशन है फॉर द इंटरवल -π से 2π के बीच में। सॉल्यूशन बताना है, तो आपने इसको उतार लिया हो। सो अब मैं इसे मिटाता हूं। क्या था वो? fx बराबर gx बराबर sin x था। तो gx क्या आया था? 10x आया था। gx जो आया था वो 10x आया था। gx जो आया था वो 10x आया था। टू सॉल्व gx बराबर sin x,
किस इंटरवल में -π से लेकर 2π के बीच में। सही है, किसके बीच में सॉल्व कर रहे हैं आप? -π से 2π। तो gx कौन था? तो बोले 10x था। तो यहां लिखा gx बराबर क्या था? तो बोले 10x था। तो 10x बराबर sin x ले लिया। एक तरीका तो यह है कि यार दोनों का ग्राफ बना लो, 10x बराबर sin x का। दो इक्वल फंक्शन है, दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए, रेंज इक्वल होना चाहिए, और fx बराबर gx फॉर x बिलोंग्स टू जो भी पर्टिकुलर डोमेन दे रखा है उसमें। भाई दोनों का डोमेन तो इक्वल नहीं है, 10x बराबर sin x का। इसका डोमेन r - 2n + 1 × π/2 है। दोनों इक्वल फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। सो अभी मेरे हिसाब से प्रेजेंट सिनारियो में मैं इस बी आंसर में तो सेटिस्फाई नहीं हूं। मतलब मैं अगर चाहूं तो अभी तक मेरे 3 ही आंसर होंगे, ए सी डी। क्यों? क्योंकि sin x का डोमेन कितना है? तो बोले r है। इसका डोमेन कितना? बोले r - 2n + 1 × π/2। तो बराबर होंगे नहीं, तो बोले कहीं तो बराबर हो सकते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं। इसका रेंज -1 से 1 है, इसका रेंज r है। बात समझ रहे हैं? तो फिर एक और किस्सा बचता है कि fx बराबर gx को भी सोल्व कर लेते हैं। तो fx बराबर gx को सोल्व करेंगे आप, तो ये कितना मिलेगा? बोलिए ना, sin x बाई कितना? cos x माइनस sin x बराबर 0। व्हाट इज कॉमन? तो बोले sin x कॉमन। कितना? ये मिलेगा sec x माइनस कितना? 1 बराबर 0। एक बात आएगी sin x बराबर 0 और दूसरी बात आएगी sec x बराबर कितना? 1। sec x बराबर 1 -π से लेकर 2π के बीच। इफ यू सॉल्व sin x बराबर 0, इफ यू सॉल्व sin x बराबर 0, तो वैसे भी x बराबर कितना? nπ। -π आएगा, -π तो आएगा, -π के बाद 0 आएगा, 0 भी आएगा, फिर 0 के बाद पाई आएगा, 2π भी आएगा। sec x बराबर कितना? 1। sec x बराबर 1 -π से लेकर 2π के बीच। सो cos x बराबर भी 1। सो cos x बराबर 1। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, -π से लेकर 2π, ये 0 π/2, ये पाई, ये पाई के बाद ये 3π/2, ये 2π, और इधर -π/2, -π/2, ये आधा लूप हो गया, तो इधर -π हो गया। -π से 2π के बीच में चाहिए, मतलब -π से लेकर 2π के बीच ये, और दोनों ही क्लोज इंटरवल में बराबर कौन है? 1 है। तो बराबर 1 है, तो एक वैल्यू तो कौन है? ये लाइन खींच दो यहां से यहां, y बराबर 1। तो एक तो ये आंसर आया, और फिर एक आंसर ये आया 2π। तो यहां से 4 थे, यहां से 2 थे। अब वो ये वाला बंदा कौन था? तो 0 था। tan 2π भी कितना है? tan 2π भी कितना है? 0 होता है। sin 2π भी 0 होता है। tan x बराबर कितना है? sin x है। एक आंसर पाई है, एक 2π है, एक -π है। कहीं और गड़बड़? cos x बराबर आपने 1 लिया, -π से लेकर किसके बीच में? पाई के बीच में। दिस इज -π और ये 2π। तो यहां से 2 आंसर आ रहे हैं, यहां से 4 आंसर आ रहे हैं। तो भाई gx बराबर sin x है, 6 सॉल्यूशन तो आ रहा है। तो फिर अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस बीच में कोई ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन अनडिफाइन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन अनडिफाइन हो रहा है। क्योंकि tan x बराबर sin x, tan को प्रॉब्लम कहां होती है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होती है, ठीक है। r - 2n + 1 × π/2। लेकिन इस कंडीशन से तो मेरा आंसर ये भी आ रहा है,
बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये है आंसर सही है? इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट? और अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? दिस इज योर होमवर्क कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा या फिर नहीं होगा। मैंने लगभग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बस आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है और बताना है मुझे कि भाई ये इसका आंसर है या ये सही है या नहीं है। वास्तव में 6 सॉल्यूशन तो दिखाई दे रहे हैं, -पाई भी दिखाई दे रहा है, 0 भी दिखाई दे रहा है, पाई भी दिखाई दे रहा है, 2 पाई भी दिखाई दे रहा है। करेक्ट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करें तो आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट्स मुझे ज़रूर करिए। बताइए मुझे आपको कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी कैसे हो रही है। आप मुझे जैसे भी कमेंट्स देंगे मैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कमियां जो भी हैं मेरे वीडियोस की हैं या फिर मेरा प्रॉब्लम का लेवल कुछ कम है या ज़्यादा है, आप मुझे सारी चीज़ें शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अपन आज शाम को, शायद मैं एक छोटा सा लाइव करूँगा आइदर ऑन फेसबुक और जूम या फिर व्हाटएवर, क्योंकि मेरा आईडी वाईडी मैंने जूम वूम का बना लिया है, ठीक है। और तो एक बार मैं पहले टेस्टिंग तो करूँगा कि भाई हो क्या रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। गलत चीज़ होने का मतलब कुछ गलत चीज़ें एक्टिव नहीं होनी चाहिए, सारा मैनेज होना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग मैं ही सारा मेरा मैनेज कर रहा हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो ये चीज़ें मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह। मैंने कभी भी इन चीज़ों को पहले काम किया भी नहीं, हम लोगों ने तो बस बोर्ड पे काम किया। खैर, ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा सहयोग है और ये जो बच्चे हैं और जितने भी लोग हैं मेरे वेल विशर हैं, यही मुझे सिखा रहे हैं। इसीलिए मैं डेली कुछ न कुछ सीखता जा रहा हूँ इस टाइप की टीचिंग के बारे में। बाकी हम लोग तो सीधा सीधा है कि क्वेश्चंस कराएं, बच्चों को पढ़ाएं, थोड़ा बहुत उन्हें डांटें, डराएं, धमकाएं और बच्चे का रिजल्ट हो जाए, बस हमारी तो यही खुशी है। करेक्ट? अगर हमारा बच्चा, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सक्सेस हो जाए तो बस हम लोग तो इसी बात के लिए खुश रहते हैं और खुश हो भी जाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अगला लेक्चर में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फंडेज में बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कैंसिलेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे देखिए और इसको आगे सॉल्व करिए कि ये इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। दिस इज योर होमवर्क। इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट? आपको ये बताना है ये इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट के आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देता हूं तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, चलिए, थैंक यू।